मुंबई पुलिस ने शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के साले के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुंबई के गोरेगांव चुनाव सेंटर के अंदर पाबंदी होने के बावजूद रविंद्र वायकर के साले के ऊपर कथित रूप से मोबाइल का इस्तेमाल करने के आरोप लगा है। यही वजह है कि मुंबई पुलिस ने रविंद्र वायकर के साले मंगेश पांडिलकर पर केस दर्ज किया है। इसके अलावा पुलिस ने पांडिलकर को मोबाइल देने के आरोप में चुनाव आयोग के एक कर्मचारी के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। हालांकि रिटर्निंग ऑफिसर का कहना है कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए कोई ओटीपी नहीं लगता है। ईवीएम डिवाइस किसी से कनेक्ट नहीं रहता है। जानकारी के मुताबिक नॉर्थ पश्चिम सीट से लड़ने वाले कई उम्मीदवारों की तरफ से चुनाव आयोग को इसके लेकर शिकायतें मिली थी। इसी के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दरअसल नॉर्थ पश्चिम सीट से रविंद्र वायकर दोबारा काउंटिंग होने के बाद महज 48 वोटों से चुनाव जीते थे, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोप है कि मंगेश पांडिलकर ने पाबंदी के बावजूद 4 जून को मतगणना के दिन गोरेगांव चुनाव सेंटर में कथित रूप से मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था। ये मोबाइल फोन चुनाव आयोग के एक कर्मचारी के द्वारा दिया गया था। खास बात यह है कि मंगेश ने कथित रूप से जिस मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया वह कथित रूप से ईवीएम मशीन से जुड़ा हुआ था। आरोप है कि उस मोबाइल फोन का इस्तेमाल ईवीएम मशीन को अनलॉक करने वाले ओटीपी को जनरेट करने के लिए किया गया था। ये फोन चुनाव आयोग के एक कर्मचारी के द्वारा ही मंगेश को दिया गया था। पुलिस को अब फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट का इंतजार है। हालांकि रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी का कहना है कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए कोई ओटीपी नहीं लगता है। ईवीएम डिवाइस किसी से कनेक्ट नहीं रहता है। कांग्रेस ने भी इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, ईवीएम से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। मुंबई में एनडीए के कैंडिडेट रविंद्र वायकर के रिश्तेदार का मोबाइल फोन ईवीएम से जुड़ा था। एनडीए के इस कैंडिडेट की जीत सिर्फ 48 वोट से हुई है। ऐसे में सवाल है कि आखिर एनडीए के कैंडिडेट के रिश्तेदार का मोबाइल ईवीएम से क्यों जुड़ा था? जहां वोटों की गिनती हो रही थी वहां मोबाइल फोन कैसे पहुंचा? सवाल कई हैं जो संशय पैदा करते हैं। चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलॉन मस्क की एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए एक अखबार का हवाला देकर कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से ईवीएम पर शक जताया है। उन्होंने यह बात एलन मस्क के एक बयान के बाद यह बात कही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अखिलेश ने लिखा कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है। अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने-माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है? ये बात भाजपाई साफ करें। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर मतपत्र से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं। दिग्गज कंपनी टेस्ला और सोशल मीडिया साइट एक्स के सीईओ एलन मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चुनावी प्रक्रिया से हटा देना चाहिए, क्योंकि इसे इंसानों और एआई के जरिए हैक किए जाने संभावना कम होने के बावजूद कुछ हद तक है।